यहीं पर दोस्तों नए ऑफर भी लाइव हैं। अगर आप एनडीए में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो 2 महीने का एडिशनल और 24 महीने के साथ 4 महीने का एडिशनल, और अगर आप बाय करते हो 12 महीने का एनडीए प्लस तो आपको 12 महीने का एसएसबी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। यहीं पर दोस्तों आप सभी को पता है एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी, कोस्ट गार्ड कैटेगरी को अलग कर दिया है, तो अब आप मोर डेडिकेटेडली अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। नए बैचेज भी लाइव हो चुके हैं। टारगेट एनडीए 2 कंप्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है आपका, जिसमें आपको अनुज सेठ, सुमित कुमार सर, मयंक पराशर सर, बिंदिया बटला मैम, रेशमा खान मैम, श्याम शर्मा और पुरलव सर के द्वारा टीच किया जाएगा। ये बैच आपका 15 सितंबर से लाइव हो चुका है और 1500 से ज्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने रिटन को क्वालिफाई किया है। तेजस एयरफोर्स एक्सवाई बैच भी आपका लाइव हो चुका है 8 सितंबर से। यहीं पर दोस्तों 1000 से ज्यादा कैंडिडेट ने एयरफोर्स को क्वालिफाई किया है। सिंपली आपको टेन्योर चूज करना है एंड देन उसके बाद हैव अ रेफरल कोड में एंटर करना है इंडियन। जैसे ही आप इंडियन अप्लाई करते हो दोस्तों तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 15% अभी ऑफ चला हुआ है और 10% आपका इंडियन कोड की मदद से मिल जाएगा, तो 25% आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। स्क्रीन पर आप टाइमिंग देख सकते हो। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भाई जीके और साइंस का एक मॉक टेस्ट, जो कि दोस्तों ऑफिशियल मॉक टेस्ट है भाई। अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में आपका जो मॉक टेस्ट है, मतलब जो एग्ज़ाम से पहले डेमो मॉक होता है दोस्तों, बेसिकली वही है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों जीके और साइंस के 15 क्वेश्चन से। सो आपके पास जो है कुल मिला के पूरे पेपर में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के, 45 मिनट आपके पास समय होता है। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बता रखे हैं। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो भाई जैसे अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपका जो एग्जाम है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा दोस्तों, सेम टू सेम आप कह सकते हो कि ऐसे ही आपका एग्जाम होगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जीके और साइंस हमारी स्टार्ट हो रही है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन से। सो यहाँ पर देखो भाई सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत के संविधान में पहली बार दोस्तों संशोधन कब किया गया। सो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है भाई कि क्या ऑप्शन होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1951। सो जैसे ही हमने 36 का आंसर दिया तो यहाँ पे भी ग्रीन आ गया। सो ये पॉइंट आप नोट करते रहो। आगे देखो भाई अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। हु रोट दी बुक इंडिका, इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। सो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं दोस्तों अच्छे से। सो यहाँ पर हमने अपना करेक्ट आंसर टिक कर लिया, मैग्स्थनीज। पहली बार संविधान संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था और मैग्स्थनीज के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों, इंडिका। अगला सवाल कहता है भाई सोइल कंटेंट डिकेड रिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपको दिए मैं दोस्तों, एक बार बताओ मेरे को। जीवित प्राणियों के सड़े गड़े अवशेष मिट्टी में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपने 10th में ही पढ़ा था। इसे कहा जाता है दोस्तों ह्यूमस, है ना, ह्यूमस कहा जाता है। अगला सवाल पढ़िए भाई डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जो डेयरी है दोस्तों ये किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जो है डेयरी को वर्गीकृत किया गया है, किस क्षेत्र के अंतर्गत। सो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखो भाई अगला सवाल क्या कहता है, हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आप सभी को पता है लद्दाख को जो है अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर के साथ ही। सो यहाँ पर जो लद्दाख के पहले क्या कहा दोस्तों, पहले उपराज्यपाल जो हैं वो निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के माथुर को, है ना, आर के माथुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे जो है जीके के जो है 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हो गई दोस्तों साइंस स्टार्ट। तो साइंस का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मतलब इनमें से किस घटना के परिमाण स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों। सो यार तारों को टिमटिमाने का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। जो तारे टिमटिमाते होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, उसका जो कारण होता है भाई वो क्या होता है, एक बार बताओ मेरे को। हमारा जो एटमॉस्फेरिक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना दोस्तों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अगला सवाल क्या कहता है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों व्हाट विल बी द पावर, देखो न्यूमेरिकल आ गया अभी साइंस का। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड फॉर 300 वोट बल्ब्स, 300 वोट फैंस एंड 1200 वोट रेफ्रिजरेटर फॉर अ कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर ऑफ 30 आवर। मतलब दोस्तों 300 वोट के तो 2 बल्ब हैं, है ना, 600 वोट हो गया अभी कुल मिला के, और जो है 300 वोट के
पंखे हैं दोस्तों, मतलब 900 वाट हो गया। उसके बाद एक रेफ्रिजरेटर है दोस्तों 1200 वाट का, मतलब कुल 2100 वाट हो गई, जो कि 1 घंटे में यूज होती है। और अब आपसे क्या पूछा है 3 घंटे में, तो 3 घंटे निकाल के तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्रोक्सीमेट 63 हो जाएगा दोस्तों। लगभग यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 यूनिट जो है यूज होंगी। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, विच टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑन दी आई लेंस ऑफ रेटिना, जो हमारा दृष्टिपटल पर नेत्र लेंस द्वारा किस प्रकार की छवि बनाई जाती है। हमारे दृष्टिपटल पर नेत्र लेंस द्वारा किस प्रकार की छवि बनाई जाती है, तो यार आप सभी को पता है ये क्या होती है भाई, ये होती है दोस्तों आपकी आभासी और उल्टा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड होगी दोस्तों, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टी होती है। ठीक है, सो आगे देखो भाई, अगला सवाल क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगेस्ट एट, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है, चुंबक के मध्य में, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर दोनों ध्रुवों पर। सो ध्यान रखना दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई दोनों ध्रुवों पर, ये समान होती है। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर समान होती है। अगला सवाल क्या कहता है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, बिजली से चलने वाले आयरन को गर्म करने वाला तत्व कौन सा होता है दोस्तों, एक बार बताओ मेरे को, बिजली से चलने वाले आयरन को गर्म करने वाला तत्व कौन सा होता है भाई। देखो अगर आपसे पूछ ले को जैसे जो रोड होती है भाई, जैसे हीटर का तार होता है वो किससे बने होते हैं, वो आप सभी को पता है भाई किससे बने होते हैं, निक्रोम से बने होते हैं। निक्रोम जो होता है निकल प्लस क्रोमियम का एक अलॉय होता है। सो Ni से निकल और क्रोम से क्रोमियम। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो भाई। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ जाइगोट, देखो भाई बायो का क्वेश्चन भी आ गया है ना, अ जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त हुए एक्स गुणसूत्र से बनने वाला युग्मनज निम्नलिखित में से किस रूप में विकसित होता है दोस्तों। सो आप सभी को पता है भाई, अगर एक्स फादर ने जो है दिया है तो फीमेल तो एक्स ही दे सकते हो, तो एक्स एक्स में बनेगा दोस्तों, एक्स एक्स बनेगा आपका भाई लड़की। ठीक है, लड़की हो जाएगा। अगर वाई वो देता है तो फिर लड़का हो जाएगा, क्योंकि फीमेल तो केवल और केवल एक्स ही दे सकते हैं क्रोमोसोम। अगला सवाल देखो भाई, द एबिलिटी ऑफ अ सेल, क्वेश्चन क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बडिंग, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, या फिर रिडक्शन डिवीजन। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर, अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुविखंडन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। प्रजनन के दौरान प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का कई कोशिकाओं में विभाजित होने की जो अक्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, बहुविखंडन कहा जाता है। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों, टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, जो टमाटर होता है दोस्तों वो किसका जो है प्राथमिक स्रोत होता है, एसिटिक एसिड का, टार्ट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का, या फिर ऑक्जेलिक एसिड का। ध्यान रखना भाई, टमाटर जो होता है वो नेचुरल सोर्स होता है ऑक्जेलिक एसिड का। ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड का। अगला सवाल क्या कहता है अभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज इज, मतलब इनमें से किसका जो इनर्शिया है जड़ता है वो ज्यादा होगा, एक ही आकार की रबर गेंद का और एक ही आकार के पत्थर का। सो आपको पता है अभी रबर गेंद के कंपैरिजन में वही साइज अगर आपका पत्थर का है तो वो भारी होगा। सो ज्यादा वेट जिसका होगा उसका जो इनर्शिया ज्यादा होगा। सो यहाँ पे पत्थर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो भाई यहाँ पे ना गलत दिया हुआ है, अब हम देखें तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कोस्ट गार्ड ने है वो गलती की हुई है। देखो रबर बॉल, ठीक है भाई रबर की गेंद, स्टोन यानी बी में है स्टोन, लेकिन यहाँ पे बी में क्या है, दोनों का जड़ तो बराबर होगा, है ना, तो यहाँ पे इनमें गलत है। तो अकॉर्डिंग टू हम जो है यहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा करेक्ट मानेंगे दोस्तों। ठीक है, कभी भी आपको एग्जाम में जब नोटिफिकेशन रहता है तो अगर कोई हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है तो इंग्लिश को ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। तो अगर आपके बाई चांस ऐसा हो जाए, बाकी ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए तो आप बी को करेक्ट करना दोस्तों। ठीक है भाई, सो आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब बस at rest start moving with an acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड will speed after 2 minutes will be। 4 ऑप्शन आपको दिए मैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक बस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करते हैं तो 2 मिनट बाद उसकी चाल क्या होगी। सो यार सिंपल सी बात है, उसकी चाल हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो दोस्तों, v = 80 + u, या फिर आप ऐसे जो है इसको रिलेट करके निकाल भी सकते हो। सो यहाँ पर हमने कुल 15 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, आंसर के साथ मैंने आपको बता दिए हैं। अब कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि आपने जो है कितना स्कोर किया है दोस्तों आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चन, है ना, कमेंट करके आप सभी जरूर से बताइएगा मेरे को। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपको है
है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। और भाई अगर आप जीके साइंस में पूरे के पूरे नंबर लेकर आना चाहते हो और लास्ट टाइम पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप सभी दोस्तों हमारे जीके और साइंस की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। भाई गारंटी से कह सकता हूँ मैं 13 से 15 नंबर आप उससे डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो, लेकिन हाँ उसको आपको रिवाइज करना होगा दोस्तों मल्टीपल टाइम। भाई बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है दोस्तों, करंट साइंस सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, आप एक बार जरूर देखो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।